डॉक्टर! There is no sign. इन्हें होश नहीं आया। डॉक्टर साहब, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। समय ने हाथ हिलाया था। डॉक्टर साहब प्लीज चेक करिए, दोबारा चेक करिए डॉक्टर साहब प्लीज। मिसेस खुराना, आपको वहम हुआ है। समय आंखें खोलो, आंखें खोलो समय। देखो मेरी बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा है। समय प्लीज आंखें खोलो। समय, डॉक्टर साहब मैं सच कह रही हूँ। समय ने हाथ हिलाया था, समय हिला था डॉक्टर साहब। आंटी मैं सच कह रही हूँ। आंटी, समय प्लीज आंखें खोलो समय, प्लीज समय। मिसेस खुराना, प्लीज ऐसा मत कीजिए। होश नहीं आया इन्हें। रस्टी बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। मेरी बात का विश्वास कीजिए आंटी जी। मैंने समय का हाथ हिलते हुए खुद देखा था, मैंने देखा था। डॉक्टर। मैम, मैं जानता हूं कि आप एक बहुत बड़े डॉक्टर की वाइफ हैं। इन सब चीजों के बारे में तो आपको पता ही है। मेडिकली स्पीकिंग, ये होश में नहीं है। और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, मुझे यकीन होता जा रहा है कि ये होश में कभी नहीं आएंगे। झूठ बोल रहे हैं आप। कुछ नहीं हुआ है समय को, कुछ नहीं हो सकता उसको। वादा किया था उसने मुझसे, वो वापस आएगा। समझिए आप, कुछ नहीं हो सकता उसे। रस्टी, कंट्रोल योरसेल्फ। ये बात कैसे मेरे से बात कर ली? चलो। वो मुझसे प्यार करता है, वो वापस आएगा। उसने मुझसे वादा किया था डॉक्टर साहब। कुछ नहीं हुआ है समय को। ये क्या कर रही हो तुम रस्टी? प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। चलो रस्टी। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। चलो बेटा, चलो। ये देखिए रोड़ा साहब, ये देखिए लिविंग रूम कितना खुला है। वो तो बाहर से आपको वैसे ही घर छोटा लग रहा था, अंदर आके चीज का पता चलता है। बहुत जगह है जी। ये तो अभी कुछ भी नहीं है रोड़ा साहब। आप एक बार बेडरूम देखेंगे, कायल हो जाएंगे। आइए आइए, मैं आपको और रूम दिखाता हूँ। सिंह साहब, प्लीज। उद्योग साहब, बड़ी मुश्किल से ये पार्टी आता ही है। कोई तैयार भी नहीं हो रहा था आपका घर देखने के लिए। आप यहीं रुकिए, मैं जरा इनको टिका के आता हूँ। मतलब प्लीज, 2-4 मिनट की बात है और बड़ी मुश्किल से कोई खरीदार आया है, प्लीज। लेकिन इस तरह रणधीर, ये सब क्या हो रहा है? मैं पाठ कर रही थी, ये लोग तो इतने जोर जोर से बात कर रहे हैं। मैं पाठ छोड़ के आई हूँ। जी जी प्लीज, ये लोग घर देखने आए हैं। रणधीर, वो लोग सारी कमरे खोल रहे हैं, सारा सामान उधर उधर कर रहे हैं, सब बाहर निकाल रहे हैं। देखिए भाभी, वो घर देखने आए हैं, सब कुछ जाहिर है, ठोक बजा कर देखेंगे ना। प्लीज। क्यों अरोड़ा साहब, है ना लाजवाब घर? बाकी तो सब ठीक है, पर इस घर से थोड़ी बदबू आ रही है। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? बदबू हमारे घर से नहीं, जरूर आपसे आ रही होगी। मथुरा, देखिए आप इनकी बात का बुरा मत मानिए। और मैडम, अगर बदबू आ भी रही हो तो पेस्ट कंट्रोल वाले से स्प्रे करवा देंगे, काम एकदम टकाटक हो जाएगा। अरोड़ा साहब, 20 लाख रुपए में ऐसी प्रॉपर्टी सपने में भी नहीं मिलेगी। आप ज्यादा सोचो मत। सिंह साहब, वैसे भी मुझे ये लोकेलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि शुरू से ही मैं मॉडल टाउन जैसे किसी पॉश एरिया में फ्लैट खरीदना चाहता था। फिर भी इस घर का हॉल और गार्डन मुझे बहुत पसंद आया। सारे घर का रिपेयर्स और मरम्मत मिलकर काफ़ी खर्चा हो जाएगा। फिर भी मैं 17 लाख तक देने को तैयार हूँ। 17 लाख? अब सिंह साहब, 17 लाख तो बहुत कम है। अब आप तो जानते हैं, इट्स वर्थ मच मोर।
अरोड़ साहब प्लीज, आई मीन अरोड़ साहब मुझे 20 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, और अगर मुझे रुपए नहीं मिले तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। देवल साहब, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए ऐसे बातें कहकर। ठीक है, मैं 20 लाख तक दे सकता हूं। चेक प्लीज। लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है रणधीर जी। कहिए। मुझे ये घर 24 घंटे में खाली चाहिए। ठीक है? ठीक। थैंक यू। सिंह साहब, आप 2 घंटे में घर के सारे कागजात तैयार करके इनसे साइन करवा लीजिए। ठीक। ओके रणधीर जी। जय माता दी। नमस्कार। आज पहली बार समय और रस्टी को बद्दुआ देने को जी कर रहा है। एक ही घर बचा था हमारे पास, वो भी छिन गया। हेलो। नमस्ते मैडम जी, सिंह बोल रहा हूँ जी। सौदा हो गया जी पूरे 20 लाख में। अरे वाह, दैट इज गुड न्यूज़। मैंने अपना काम तो कर दिया है, बस अब आप अपनी बात याद रखिएगा, मेरी बख्शीश ना भूल जाइएगा कहीं। तुम उसकी फिक्र मत करो, मोहिनी अपनी जबान से कभी नहीं पलटती। तुम्हें अपनी बख्शीश मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा अगला काम सुन लो पहले। रणधीर को यहाँ आसपास किराया का घर भी नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे हो? और उसे यही लगना चाहिए कि ये सब के पीछे रस्टी और समय का हाथ है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जय माता दी। जय माता दी। तुम कब आए मदन? बस मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। कैसी है समय की तबीयत अब? मोहिनी, उसकी फिक्र तुम मुझे करने दो। तुम मुझे ये बताओ कि रणधीर का घर क्यों बिक रहा है? साइमन, डिनर लगा दो, वैसे ही बहुत लेट हो गया है कि दवाई लेने का वक्त हो गया। गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, हरी अप। जी मैम। मोहिनी, मैंने तुमसे सवाल पूछा है, जवाब दो। मोहिनी, तुम जितने सवाल करना चाहते हो कर सकते हो मदन, तुम्हारा हक है, लेकिन जवाब देना या न देना मेरी मर्जी, इसलिए चिल्लाओ मत। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मोहिनी, मेरे सब्र को इतना मत परखो तुम। अपाहिज जरूर हूं मोहिनी, मगर आज भी इस घर का मालिक हूं। मैं चाहूं तो पल भर में तुम्हें इस घर से निकाल बाहर कर सकता हूं। कौन किसे घर से बाहर निकाल सकता है? इस बहस में हम नहीं पड़े तो बेहतर है मदन, फॉर यू। शायद तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, चलो बता देती हूँ तुम्हें। समय ने ये घर मेरे नाम पे खरीदा है। Anyway, अब रणधीर के बारे में जानना चाहते थे ना? चलो बता देती हूँ। हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मुझे पता चला रिलैक्स रिलैक्स मदन, फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है लीगली किया है। मोहिनी, आज तक मैं तुम्हें सिर्फ एक पत्थर दिल औरत समझता था, मगर सच तो ये है कि तुम औरत हो ही नहीं। तुम एक डायन हो, एक फितना हो। Don't you dare talk to me like that, मदन। क्या गलत किया है मैंने?
मेरे ही पैसे मांगे हैं। What's wrong with that? पैसा वापस ही मांगना था तो कम से कम अपने नाम पे मांगती। बेचारी रस्टी को इस कीचड़ में धकेलने की क्या जरूरत थी? और कम से कम इतना तो पता कर लिया होता कि रस्टी ने किसके कहने पर यह सब किया है। मैंने कहा था उसे। मैंने कि वो जाके रणधीर की मदद करे। तुम्हें गैरों की फिक्र है, मेरे बच्चों का क्या होगा उसकी पड़ी है? कुछ नहीं होगा उनका मोहिनी, क्योंकि उन नालायकों का कुछ हो ही नहीं सकता। जिस तरह की परवरिश तुमने उनको दी है ना, वो एक पल नहीं लगाएंगे इस सारे कारोबार को बर्बाद करने में। तुमने हमेशा मेरे बच्चों को गलत समझा है, क्योंकि तुम्हारी सोच ही घटिया है। तुमसे तो मैं अपने बच्चों की भलाई की उम्मीद भी नहीं रख सकती। लेकिन एक बात याद रखना मदन, जब तक मैं हूं, मेरे बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Have you forgotten? मैं एक कनेडियन सिटीजन हूं। अगर वहां के कोर्स में तुम्हें घसीटा ना, तो कान पर हाथ लगाना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वही करो जो मैं चाहती हूँ। क्यों अपना बुढ़ापा खराब करने पर तुले हुए? इस उम्र में कहां ठोकरे खाते फिरोगे? मोहिनी तुम डीप ब्रीथ। क्यों अपनी सेहत खराब कर रही हूँ? ब्लड प्रेशर, तुम्हारे ब्लड प्रेशर की गोलियां वहां रखी है ड्रॉर में, ले लेना प्लीज। आई नो मैं खुद दे देती, पर मुझे समय को फोन करना है, खुशखबरी सुनानी है। ये खुशखबरी सुनकर तबीयत ठीक हो जाएगी उसकी। मोहिनी खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ किया तो इस वक्त ऐसी बात उसकी जान ले सकती है। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं नहीं करती, लेकिन फिर तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। डील? मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम सर्वशक्तिमान हो। समय की तकदीर का जो भी फैसला करोगे वो मुझे मानना ही पड़ेगा। पर भगवान एक बात जान लो, अगर समय को अपने पास बुला रहे हो तो मैं भी साथ आऊंगी। ये दुनिया हो या दूसरी दुनिया, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ समय का साथ। उसे पाने के लिए कुछ भी करूंगी मैं। मॉम, मैंने टिकट्स बुक करा ली हैं। आई हैव टू गो। अगर आप चल सकती हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे जाना ही होगा, वरना पता नहीं मेरी जिंदगी के साथ क्या होगा। एक्सक्यूज मी, समय को होश आ रहा है, आप लोग जल्दी चलिए। क्या? रस्टी, बेटा सुना तुमने? समय को होश आ रहा है। क्या? कितना इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। कितने दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। अपने मुंह से मुझे एक बार भी नहीं पुकारा। आंखें खोलो ना समय, देखो ना मेरी तरफ, देखो ना प्लीज एक बार। देखो तुम्हारी रस्टी बैठी है तुम्हारे पास। तुम्हारी रस्टी तुम्हारे पास है। एक बार तो देखो सर।
रस्टी समय समय बोलो समय, फिर से बोलो, फिर से बोलो समय, समय। रस्टी देखा आंटी, समय ने मेरा नाम बुलाया। डॉक्टर साहब देखा आपने? हाँ समय, समय आंखें खोलो, समय आंखें खोलो। तेरा शुक्र है भगवान, तूने हमारी विनती सुन ली। शुक्र है तेरा। तुम्हारी रस्टी तुम्हारे पास बैठी। समय बोलो। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं लौट के आऊंगा। देखो आगे। समय मुझे पता था तुम जरूर आओगे, अपना वादा निभाओगे अपनी रस्टी के लिए। मिसेस खुराना, आप बहुत किस्मत वाली हैं। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। सॉरी डॉक्टर, मैं पता नहीं गुस्से में आपसे क्या क्या कह गई। इट्स ऑल राइट मिसेस खुराना, इन हालात में तो ऐसा कभी कभी होता है। एनीवे, मिस्टर खुराना अब ठीक हैं। थोड़ा वक्त लगेगा रिकवर होने में।